हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित व्यंजन, अनुस्वार, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम के बारे में पढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन किसे कहते हैं, इसके प्रकार भी बताओ। व्यंजन वे वर्ण या अक्षर हैं जिनके बोलने से स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण स्वर पर आधारित होता है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी होती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने के कारण इसे परतंत्र भी कहा जाता है। हर व्यंजन वर्ण में आ वर्ण छुपा होता है। जैसे का में आ जोड़ने से का तथा खा में आ जोड़ने से खा बन जाता है। स्वर के बिना हम व्यंजन वर्णों को लिख तो सकते हैं, लेकिन हमें उच्चारण करने में कठिनाई होती है। अगला हमारा है व्यंजन के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें से का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक को स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है और व्यंजनों की संख्या टोटल 33 होता है। अगला हमारा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच होता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजन वर्गों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छ, त्रा, ज्ञा, एक, स्रा भी होता है। का और खष्टी सा से मिलकर बना होता है। त्रा, ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा, ज और इया से मिलकर बना होता है। और स्रा हमारा बड़ा सा और रा से मिलकर बना होता है। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार पंचम वर्णों का बिंदी रूप ही अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है अगला हमारा है विसर्ग। विसर्ग यह ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है, अतः इसे आह लिखकर दर्शाते हैं। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर होता है जो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत होता है। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, यतः, कुतः आदि। अगला हमारा है मात्रा। मात्रा व्यंजन को पूरा करने में स्वर का जो लिखित रूप सहायक होता है, उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर व्यंजन से मिलते हैं तो इनका स्वरूप बदल जाता है। उसे
बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। मात्राओं की संख्या 10 होती है, जैसे बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारी 10 मात्राएं होती हैं, जिसमें आ का मात्रा नहीं होता है। यह सभी व्यंजनों में छिपा होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अगला है हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम शब्द का अर्थ है ठहराव या रुकना। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने या रुकने के जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इनकी संख्या 20 बताया गया है, लेकिन इसमें हम आपको 10 ही विराम चिन्ह के बारे में बताए हैं। पहला हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़े समय के लिए ठहरना। अगला हमारा है अर्ध विराम। अर्ध विराम, बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को ख़त्म ना किया जाए तो वहाँ अर्ध विराम होता है। अगला हमारा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वाक्य खत्म हो गया है। अगला हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग प्रश्नवाची वाक्यों के अंत में किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अगला हमारा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जिस वाक्यों में किसी विशेष शब्द के द्वारा खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव व्यक्त हों उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। अगला हमारा है बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह, इसका प्रयोग दो मूल्यों के बीच समानता दिखाने के लिए किया जाता है, उसे बराबर का चिन्ह कहा जाता है। अगला हमारा है वितरण या विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह महाप्राण सूचक स्वर है। यह केवल स्वराश्रित होता है, इसका मतलब है जो स्वर पर आश्रित होता है उसे ही विसर्ग चिन्ह कहते हैं। यह कोई अलग से वर्ण नहीं माना जाता है। अगला हमारा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, जब दो शब्दों को जोड़ना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे लगाया जाता है, उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अगला हमारा है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा है शब्द। शब्द वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई होती है। जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं, जैसे रघुवर, सीता, लेखन आदि। अगला हमारा है सार्थक शब्द। जिस शब्द का कुछ निश्चित अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द का अर्थ है अर्थ के साथ हो। जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, लड़का, आम। इन शब्दों का कुछ ना कुछ कहीं अर्थ है, इसलिए यह सार्थक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है निरर्थक शब्द।
निरर्थक शब्द, जिस शब्द का कुछ भी अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द, जैसे कातपू, माआ, कादल, मलक, कखले, तकप आदि। इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, यह एकदम निरर्थक शब्द के अंतर्गत आता है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। अगला है व्याकरण के अनुसार शब्दों के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। पहला हमारा है संज्ञा। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, आगरा, राम, श्याम, अंकित, प्रियंका आदि। संज्ञा वस्तु जैसे पुस्तक है, स्थान जैसे आगरा है, व्यथा भाव है, व्यक्ति जैसे राम और श्याम माने जाते हैं। यह सब इसे ही संज्ञा की श्रेणी के में आता है। अगला हमारा है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, गंगा, यमुना, भारत, उत्तर प्रदेश, मोहन, गीता आदि। यह सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से एक प्रकार की सब वस्तुओं का बोध हो, एक ही प्रकार की सभी वस्तुएं हों, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, नदी, गेंद, माता पिता, भाई बहन आदि। यह सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के एकत्र या साथ होने का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ एक समूह हो, कई लोग इकट्ठा हो, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे सभा, कक्ष, भीड़, दल, झुंड, दर्शन, समिति, सेना आदि। यह सब हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। मापे जाने या तौले जाने वाले पदार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चावल, दाल, आटा, तेल, घी, दूध, सब्जी, सीमेंट, सोना, चांदी, लकड़ी, कपड़ा, रस्सी आदि। यह सब हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में गुण, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, मोटापा, कालापन, मिठास, कड़वाहट, अधिकता, कठोरता आदि। यह सब हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। उदाहरण है जैसे गीता लखनऊ में रहती है, वह स्कूल जाती है। यहाँ वह सर्वनाम है। मैं, हम, वह, तुम, आप, कोई, कौन आज भी सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर पुरुष को सूचित करने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, तू, तुम, तुझे आदि यह सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें श्रोता के नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा प्रयुक्त सर्वनाम मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, तुम, तुमने, तुझे, तुमको आदि। अगला है हमारा गा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है। जैसे वह, उसे, उनका, यह, ए, इसे, इनका आदि यह सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ए, वह, वे आदि। अगला हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। अगला हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। अगला हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। अगला हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग स्वयं अपने लिए आता है। जिनका प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही आप, स्वतः आदि। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।